काफ़ी समय पहले दो राज्य के बीच युद्ध छिड़ गया। बड़ा राज्य बहुत शक्तिशाली था, जबकि छोटा राज्य बहुत कमज़ोर था। छोटा राज्य अपनी हार के प्रति निश्चित था, क्योंकि उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। दूसरी तरफ बड़े राज्य की सेना छोटे राज्य की तुलना में लगभग 10 गुना बड़ी थी। छोटे साम्राज्य के सेनापति ने युद्ध में जाने से ही मना कर दिया, क्योंकि वे अपने हार के बारे में निश्चित थे। वो सोच रहे थे कि इस तरह छोटी सेना के साथ बड़े सेना के विपरीत लड़ना मूर्खता वाली बात होगी। इसलिए बेहतर ये है कि हम बिना लड़े ही हार मान लें और उनकी सभी मांगों को स्वीकार करें। राजा भी अपने सेनापति और सैनिक के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सका, क्योंकि वो भी इस तथ्य से अवगत थे। लेकिन वो बहुत बहादुर थे। वो बिना लड़े हारना नहीं चाहते थे। जब सेनापति और सैनिक युद्ध में जाने के लिए अनिच्छुक थे, तो राजा उसके राज्य में रहने वाले एक साधु के पास गया। उस राज्य में साधु बहुत ही प्रसिद्ध था और सब उसका बहुत आदर करते थे। राजा ने अपनी चिंता साधु को बताई। साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, राजा, तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। राजा साधु की बात सुन हैरान रह गया और कहा, महादेव, आप एक साधु हैं और आपको युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। राजा को साधु पर पूर्ण विश्वास था। उसने साधुओं को सेनाओं का सेनापति ठहराया। जब सेना को पता चला कि वे एक ऐसे आदमी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं जिन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है और उन्हें ये भी नहीं पता कि तलवार को ठीक से कैसे पकड़ा जाता है, सारे सैनिक डरे हुए थे। लेकिन साधु बड़े ही उत्साह में था। राजा को साधु पर पूर्ण विश्वास था। सेना के पास साधु के साथ युद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह सभी अपने सभी हथियारों से लैस युद्ध करने निकल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था। साधु मंदिर के बाहर रुक गया और अपनी सेना से कहा कि जाने से पहले सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। हम ये लड़ाई जीतेंगे या खो देंगे। अगर सर्वशक्तिमान ने हमें कह दिया कि हम ये युद्ध हार जाएंगे, तो फिर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर भगवान की ओर से जीत का संकेत मिलता है, तो हम युद्ध के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सभी सैनिक डरे हुए थे। वह सब मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। फिर साधु ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सैनिकों के सामने रखकर उनको कहा, मैं इस सिक्के को ऊपर उछालूंगा। अगर ये उल्टा गिर जाता है तो इसका मतलब है कि हम युद्ध हार जाएंगे और फिर हम लौट जाएंगे। लेकिन अगर ये सीधा गिरता है तो इसका मतलब हमारी जीत पक्की है और हमें कोई नहीं हरा सकता, और फिर हम बिना किसी डर के युद्ध के लिए निकल जाएंगे। सभी सैनिक देख रहे थे। बड़ी उत्सुकता के साथ साधु ने सिक्का हवा में उछाला। सिक्का ज़मीन पर गिरा और वो सीधा गिर गया। साधु खुशी से चिल्लाया और कहा, सब शरीर छोड़ो, सारे डर को ख़त्म करो। हमारी जीत पक्की है। अब हमें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान ने भी हमें विजय का संकेत दिया है। अब पूरी सेना जोश से भरी हुई थी। अब सबके मन में जीत की उम्मीद पक्की थी। बड़े उत्साह के साथ वे सीधे गए और उनसे भिड़ गए। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। साधु की सेना का हर सिपाही जीत की पक्की उम्मीद से भरा हुआ था। कुछ समय बाद वह दुश्मन के सेना के ऊपर हावी होने लगे और अंत में साधु की सेना ने विजय प्राप्त किया। लौटते समय जब वह मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तब साधु ने कहा, चलो हम सभी पहले सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करें। सेना मंदिर के बाहर इकट्ठा हुई और भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। वह सब कह रहे थे, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जिताया। हम हार गए होते अगर आपने हमें हमारे जीत के बारे में संकेत नहीं दिया होता। तभी साधु ने कहा, भगवान का शुक्रिया अदा करने से पहले ज़रा उस सिक्के को देख लो जो मेरी जेब में पड़ा हुआ है। साधु ने सिक्का निकाला और सबको दिखाया। ये एक नकली सिक्का था,
जो दोनों तरफ से बिल्कुल सीधा था। साधु ने कहा, ये कभी भी उल्टा नहीं गिर सकता था, इसलिए अपनी जीत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा ना करें। हम अपने आत्मविश्वास के कारण ही जीत सके। इस जीत की सबसे बड़ी वजह हमारा दृढ़ विश्वास था। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, और दूसरी तरफ जिनके पास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ होकर भी वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर हमें भी अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें भी खुद को आत्मविश्वास और सकारात्मक विचारों से भर लेना होगा। जो लोग खुद में विश्वास रखते हैं वे लोग अदृश्य को भी देख पाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।